सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ आरआरबी एनटीपीसी का 7 जैन 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में कौन से जेम थे, यानी कि आप क्या कह सकते हैं उनको, नवरत्न की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये कौन थे? ये थे वराह मीरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बाकी की बात करते हैं तो एक थे इनके कोर्ट में कालिदास, एक थे यहाँ पे वरुचि, एक थे यहाँ पे वराह मीरा लिख दिया है, एक थे यहाँ पे विठल भट्ट, देन अमरविंसा थे, एंड धनवंतरी थे, शंकु धनवंतरी। ठीक है। एंड अगर हम बात करें और कौन थे, मतलब इतने आई कैन रिकॉल। विशाख दत्त की बात करते हैं तो इन्होंने मुद्र राक्षस लिखी थी, अगर आपको पता हो तो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहे हैं अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय इमीडिएट कंक्लूजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कंक्लूजन। तो इसमें दे रखा है और फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। ठीक है। तो सम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन आर फार्मर्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ऑल फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग, तो कुछ जो हार्ड वर्किंग होंगे वो फार्मर्स भी होंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ये थे आपके इरैंथोन्स, एंड ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वार्टजाइट इज विच टाइप ऑफ रॉक। तो ये बेसिकली आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक वो होती है जो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर लेती है, राइट। तो यहाँ पे आपका इसका अगर ओरिजिनल फॉर्म आपसे पूछ ले तो ये क्या होता है, ये होता है आपके पास सैंडस्टोन। सैंडस्टोन को जब आप चेंज करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर से तो उसके बाद बन जाता है क्वार्टजाइट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये बोल रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज a word number arrangement machine when given input as set of words and numbers rearranges them following particular rule and generates a stepwise output until the rearrangement is complete following the rule. Okay. तो यहाँ पे आपको ये सारे इनपुट्स दे रखे हैं, उसके बाद ये स्टेप्स भी दे रखे हैं, एंड स्टेप 4 जो है वो आपका लास्ट स्टेप है। ये अगर इनपुट दिया गया है तो आपका स्टेप 2 क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो स्टेप 2 और इनपुट को जब हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो फर्स्ट के साथ ही आ रहा है, यानी कि शुरू में व्हेन ही आना चाहिए, और ये 2 ऑप्शंस तो आपके हट गए हैं। अब आपको SSR तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको चेक करना पड़ेगा 2 विच इज़ 4th नंबर। तो 1 2 3 एंड 4th है आपके पास एट द रेट लास्ट के थर्ड में आएगा। ठीक है। और यहाँ पे 2 जो है वो लास्ट के थर्ड में आना चाहिए विच इज़ दिस वन, एंड ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या होता है, ये होता है आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 0, देन ये हैव 2 स्क्वायर प्लस 1, वी हैव 3 क्यूब प्लस 2, एंड वी हैव सॉरी ये 1 ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 की पावर 4 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 259, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ अंश टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड एंड सिद्धि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम if they start from the same point at the same time, then after what time will they meet at the starting point। तो बेसिकली हमें पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 18 का और 12 का एलसीएम होता है हमारे पास 36, यानी कि ये 36 मिनट्स बाद वापस से मिलने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
Coming towards question number 8, which of the following project is been implemented by CDEC पुणे? तो CDEC पुणे ने क्या इम्प्लीमेंट किया है? ये किया है प्रोजेक्ट जतन। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, एंड ये कह रहा है कि देयर आर 6 टॉयज अरेंज्ड वन अबव अदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, द लोअर मोस्ट इज नंबर्ड एज 1 एंड द टॉय अबव इट इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, each toy of different color, purple, pink, white, yellow, red and grey. Purple toy is even position but not at top, यानी कि यहाँ पे पर्पल हो सकता है, यहाँ पे पर्पल हो सकता है। रेड टॉय इज नॉट एडजेसेंट टू येलो और वाइट, रेड जो है वो येलो और वाइट के साथ नहीं आएगा। ग्रे टॉय इज फिफ्थ पोजीशन, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका कौन सा? ग्रे। There are 2 toys between pink and white where pink is above white one. तो यहाँ पे तो आपका पिंक आ सकता है या फिर आपका पिंक यहाँ आ सकता है। ठीक है, अगर पिंक यहाँ है तो आपका कौन सा? वाइट इधर होगा। और अगर हम बात करें पिंक यहाँ है तो वाइट आपका यहाँ होगा। ठीक है, वाइट टॉय इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट, तो बॉटम मोस्ट पे वाइट नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका पिंक, 2 यहाँ पे हो गया आपके पास वाइट। ठीक है, और आपको क्या बोला था? रेड जो है वो येलो और वाइट के साथ नहीं आ सकता, तो रेड हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। ओके, एंड आपको क्या बोला है? यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक पर्पल पे होगा। येलो एंड वाइट के साथ रेड नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पे येलो हो गया है और यहाँ पे हो जाएगा आपका पर्पल। ये आपका अरेंजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेड, पर्पल, वाइट, येलो, ग्रे एंड पिंक। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिंक टॉय? ये हो जाएगी आपकी 6th, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये कह रहा है द डैश वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। तो ये थे कौन? पोर्चुगीज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 1498 में ये इंडिया आए थे, वास्को ड गामा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, एंड ये क्या कह रहा है हमसे? एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो नेपाल के प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे? ये थे आपके विद्या देवी भंडारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 12th, एंड ये कह रहा है हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। तो ये बेसिकली आपका 15% होता है, एंड ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये बोल रहा है 3 + 2 √5 इज तो ये आपका एक इरेशनल नंबर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 14, द भारतमाला परियोजना इज एसोसिएटेड विद। तो भारतमाला जो है वो आपकी बेसिकली हाईवेज से रिलेटेड है, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सागरमाला जो है वो आपकी पोर्ट से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास स्टेटमेंट नो न्यूज़पेपर इज रेड बाय इलिटरेट। ओके, ऑल न्यूज़पेपर आर रेड बाय पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट्स की तो यहाँ पे बात करी ही नहीं गई है, तो ये वाला तो हट जाएगा। ए वाला और ए वाला ऑप्शन हटा देते हैं। सम न्यूज़पेपर दैट आर रेड बाय पोस्ट ग्रेजुएट्स, अगेन पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात हटा दीजिए। सम न्यूज़पेपर आर नॉट रेड बाय इलिटरेट्स, ये हमें दिया गया है। नो इलिटरेट्स एवर रीड अ न्यूज़पेपर, ये भी दिया गया है। ओनली सी एंड डी विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 16, we have Amit alone can complete a piece of work in 15 days and Balbir alone can do it in 10 days. Okay, if Amit alone works for 3 days and after which Balbir joins him, whole work is finished in how many days? तो पहले इसका LCM निकाल लेते हैं, which is equal to 30. इसकी efficiency हो जाएगी 2 और इसकी efficiency हो गई 3. अब आपको बोला है कि अमित ने 3 दिन अकेले काम किया है, तो अमित ने इन टोटल कितना काम कर लिया है? 6 यूनिट काम ख़त्म कर लिया है, यानी कि अब बचा कितना काम है? बचा है उसके पास 24 काम, जो कि ये दोनों मिलके करने वाले हैं, तो ये डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6 दिन तो उसके हो गए।
ये हो गया आपके पास 4/5, ठीक है। और 6 दिन मतलब 3 दिन इसके थे, तो इस पर 3 और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 17 एंड ये कह रहा है द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन 2020 इज 48, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये हमसे कह रहा है लुकिंग एट द गिवन पैरेललोग्राम वेयर एंगल बी एंड एंगल डी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, एंगल बी और डी, ओके, व्हाट कैन वी से विद द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए हमें क्या पता होता है कि जब पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि 7x प्लस 3 प्लस सॉरी -30 इज इक्वल टू 5x, ये हमें दे रखा है। इसको इस तरफ ले जाइए, ये उधर चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा और x की वैल्यू हो गई आपके पास 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये कब लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेट्स टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे सेकेंड रिलेट्स टू द फर्स्ट टर्म। तो बीजिंग इज चाइना इज टू बीजिंग, देन ब्राज़ील इज टू, तो ये है चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग होती है, ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया होती है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 A to B C12 D एंड E30, ओके, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें A+2 इज C+2 इज F +2 इज G आना चाहिए, तो G तो सब में ही है। B+2 इज D+2 इज F +2 इज G, H आएगा, H भी सब में ही है। अब हमें बीच का चेक करना पड़ेगा, तो 2 2 12 30 एंड 90 हमें दे रखा है, तो यहाँ पे +10 है, यहाँ पे +18 है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा +26 करके एंड देन आपके पास +24 आएगा, सॉरी 34, तब 90 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 56, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे थी, ये थी आपकी वडोदरा गुजरात में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 23 द इंटर गवर्नमेंटल ट्रेडी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द हेडक्वार्टर इन इंडिया इज, तो ये है आपका ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कहाँ पे है ये, तो आपका ये गुड़गांव में है। व्हाट इज URL, तो ये है आपका बेसिकली एड्रेस ऑफ वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 द ट्राइंगल इज, तो आपको अगर पता होगा ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक फॉर्म है जो कि है 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 3 स्क्वायर करने से 4 स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, विच विल मेक इट एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। Coming towards 26, we have which of the following devices is used to measure relatively high temperatures such as encountered by furnaces, तो ये है आपका pyrometer, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is question number 27. The population of town is increased by 10%. If the present population is this much, next year it will be. तो देखिए इंक्रीज कर रही है बेसिकली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,000 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100, सिंस एक ही ईयर के लिए है तो हम यहाँ पे एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 2 और 000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो इसमें से किसके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट वाले का क्या आंसर आता है, इसका आता है आपके पास 0.025, देन इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.8454, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 0.03571, और ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास 0.3666, तो ये आपका रुकेगा नहीं, यानी कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग आ गया है,
ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सिर्फ एक ही है जो आपका टर्मिनेटिंग है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 15/600। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहा है द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज सेट टू हैव बिगन इन, तो ये कब बिगन हुआ था, ये हुआ था 1962 में, ऑप्शन नंबर 3, विद द सेटिंग अप ऑफ INCOSPAR बाय इंडियन गवर्नमेंट, विच हु कॉइंड द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसने किया था, तो ये आपका किया था जॉन मैककार्थी ने, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये कह रहा है अली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, अली 8 days में कर देता है, बलविंदर जो है वो 10 दिन में कर लेता है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days दे आस्क्ड चंदर टू जॉइन देम एंड वर एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, इन हाउ मेनी डेज चंदर कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 5 और इसकी एफिशिएंसी हो गई 4। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इनको 5/9 टाइम्स जो है वो करना था, प्लस यहाँ पे एक और की एफिशिएंसी आ जाएगी और इनको इन टोटल मिला के काम करना होगा कितने 4 दिन में। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 40 = 36 + 4x, ये उस तरफ गया, ये हो जाएगा 4 = 4x और x हो गया आपके पास 1, यानी कि आपके पास जो चंदर है उसकी एफिशिएंसी 1 आ गई है, तो वो अकेला ये आपकी चंदर की है एफिशिएंसी, तो वो पूरा काम अकेले कितने दिन में कर लेगा, 40 / 1 विच इज़ इक्वल टू 40 days। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 एंड ये बोल रहे हैं इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो अगर हम इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाएं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 19 / 4 - 10 / 3 और ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा किससे, एलसीएम ले लेते हैं, ये 15 - 12 / 20 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसको और इसको कैंसिल कीजिए, इसको और इसको कैंसिल 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब अगर हम देखें इसको भी एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 13 और ये हो जाएगा 85, नहीं एक मिनट, 12 इसका एलसीएम हो गया तो ये हो जाएगा कितना 57, ये नेक्स्ट स्टेप है 57 - 40 / 12 और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 और 20 आपका ऊपर चला गया प्लस 1/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होगी आपके पास 17 डिवाइडेड इंटू 20 और ये हो जाएगा आपके पास 12 × 3 + 1/3, ये गया आपके पास 6 टाइम्स, ये गया आपके पास 10 टाइम्स, ये हो जाएगा अगेन 3 टाइम्स और ये हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया 9 और ये हो जाएगा 88 विच इज़ इक्वल टू 97/9। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये बोल रहा है हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2020, तो ये है आपके के वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग 50% फास्टर देन अ बस, बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम करनाल एट द सेम टाइम एंड रीचेज पानीपत विच इज 75 किलोमीटर फ्रॉम करनाल एट सेम टाइम। On the way, however, train stopped at a station for about 12.5 minutes. The speed of the bus is. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों का स्पीड अगर हम निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 150 / 100 इंटू एक्स, क्योंकि ये 50% फास्टर थी और हमने अज्यूम किया है कि बस की स्पीड जो है वो 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 3/2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि 75x डिवाइडेड बाय x - 75 और ये हो जाएगा कितना 3/2x इज इक्वल टू 125/10 और ये हो जाएगा इंटू 60, राइट। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये 10 है,
2 को आप ऊपर ले जाइए और ये हो जाएगा आपके पास कितना 1, और ये हो गया आपके पास, सॉरी 1 नहीं 2 और 5, ये हो गया आपके पास 70 minus 50, that is 25 by x is equal to 125 इंटू ये, और ये कैंसिल हो गया, दैट इज 6। तो ये गया कितना 5 टाइम्स x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 120, 25 एंड 125, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। ये हो जाएगा कितना 75 डिवाइडेड बाय x माइनस 75 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये हो जाएगा आपके पास x, और ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 60, राइट। तो ये हो जाएगा सॉरी इंटू 60 नीचे ही रहेगा ना, हाँ ये अब ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 75 बाय एक्स माइनस 50 बाय एक्स इज इक्वल टू 5/24। अब ठीक है, ये हो जाएगा 25 बाय एक्स इज इक्वल टू 5/24, ये गया कितना 5 टाइम्स, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 120, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉन गोल्ड मेडल in the 25-meter pistol category at Asian Games 2018। तो ये है आपकी राही सनरोबात, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ कंपाउंड स्पेस। तो आपको पहले इसका निकालना पड़ेगा एंड इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। तो आप क्या करेंगे 16 इंटू 19 कर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे क्या, उसमें ऐड करेंगे आप ट्रायंगल को। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपके पास हाफ इंटू 7 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 114 प्लस 21, और ये हो जाएगा 135 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज महारत्ना PSU। तो ये है आपके पास भेल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, अनुज प्लांट्स 5, 6 to 5 plants in his garden in such a way that the number of rows and number of plant in rows remains the same. The number of plant in each rows is। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बोला है, इसको आपको बोला है कि रूट निकाल लेना है बेसिकली। तो ये हो जाएगा 6 रूट 5 6 2 5, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 75। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर आपको ये नहीं भी पता है कि रूट मतलब 75 आना चाहिए, तो लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कि 5 है, और 5 किसका स्क्वायर में आता है, 5 के ही स्क्वायर में आता है। लास्ट में 5 सिर्फ आपको इसी में ही देखने को मिल रहा है, इसीलिए 75 आपका आंसर हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39, इन अ पाई चार्ट इज इफ अ पाई चार्ट इज ड्रॉन बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल फॉर फूड। फूड का आपको कहाँ दे रखा है 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपके पास 400 डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे जब आप इसका, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1000, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 360 से, क्योंकि आपको डिग्री निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 144, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 40, in which year the सेतु भारतम प्रोग्राम इज लॉन्च। तो ये है आपके पास 2016, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 41, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज सेल। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। Coming towards 42, the earliest deciphered epigraphy of Ashoka inscription in India was written in which स्क्रिप्ट। तो ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, ब्रह्मी में लिखी गई थी, और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 43, इन विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो वुड कम टू द नेक्स्ट ऑन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि देखिए देखते ही पता चल रहा है 1 9 25 49। तो ये है आपके पास 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और ये हो गया 7 स्क्वायर। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास क्या 9 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 81 और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
Next is 44, and to gain 25% after announcing a discount of 10%, the shopkeeper must mark the price of the article at with cost price of 360. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर मान लीजिए उसका जो मार्क प्राइस है वो x है, ठीक है, तो उसको पहले डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 90x डिवाइडेड बाय 100, और इसको उसको प्रॉफिट में लाना पड़ेगा कितने का, 25% का। तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए 25 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 360 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी आपके पास 360। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास x माइनस सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास कितना 9, 10 और 9, 10 माइनस 100 माइनस 90 इज 10। ये वाला पार्ट मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 9x बाय 10 इज इक्वल टू 360 प्लस 90। इसको मैं उस तरफ ले गई हूँ और ये हो जाएगा कितना, ये हो गया आपके पास 9x इज इक्वल टू 4500 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 500, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड ये कह रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द इंस्ट्रूमेंट संतूर, तो ये है आपके उस्ताद अजमत अली खान, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 46 एंड ये कह रहा है प्रज्ञा इन्वाइटेड मेल एंड फीमेल्स to her birthday party in the ratio of 7:6. If the number of males in the party is 56, then the total guest is. तो देखिए जो मेल है उसका रेशियो 7 है, पर एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कितनी है 56, यानी कि 7x की वैल्यू कितनी हो गई 56। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई आपके पास 8, और टोटल कितना हो गया, टोटल है आपके पास 7x प्लस 6x विच इज इक्वल टू हाउ मच 13x, और x की जगह पे आप 8 को सब्सटीट्यूट कर देंगे, 8 इंटू 13 होता है आपके पास 104, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, विच आर द टू कलर्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द प्रिज्म। तो एक्सट्रीम एंड में आपको क्या होता है, विबगॉयर अगर आपको पता है तो आपका वायलेट एंड रेड आता है लास्ट में, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 एंड ये कह रहा है कि टू स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय टू गिवन कंक्लूजन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो स्टेटमेंट है आपके पास ओनली काउस आर मैमल एंड नो साइंटिस्ट आर मैमल्स। ओके, ओनली काउस आर मैमल्स एंड नो साइंटिस्ट आर मैमल्स, ये आपको दे रखा है। सम काउस आर साइंटिस्ट, काउस और साइंटिस्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया है हमारा, एंड ये हो जाएगा क्या, सम साइंटिस्ट आर मैमल्स, साइंटिस्ट और मैमल्स में ऑलरेडी क्रॉस का मार्क है तो ये भी हट गया, एंड नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये कह रहा है इफ द मीन इज 25 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5 देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 और इसकी वैल्यू आ गई 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50 एंड ये कह रहा है इफ वन सब्सटीट्यूट्स एट द रेट विद ईदर प्लस और मल्टीप्लाई in the expansion this, what is the maximum value that can be derived assuming that the correct order of the mathematical operations are followed। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, प्लस 1 करेंगे तो एटलीस्ट 3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 720 और आंसर हो गया आपके पास 721, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये कह रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड अमंग्स 3 फ्रेंड
Rajiv, Keval and Amit in the ratio of Rajiv, Keval and Amit in the ratio of 2:3:7 if the Amit share is 15% more than Keval. ओके अमित का जो शेयर है वो 15 मोर है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का, और ओरिजिनल में उसका कितना है डिफरेंस 15 का. व्हाट इज द सम ऑफ मनी विच वाज डिवाइडेड. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है 4x की वैल्यू आपके पास 15 है. टोटल सम कितना आ रहा है इन सबका, इसका टोटल सम आ रहा है 10 और 12 आ रहा है 12x. तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो x हो जाएगा आपके पास 15/4 और अब इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया 12 इंटू 15/4 एंड ये हो जाएगा कितना 3 टाइम्स 15 इंटू 3 कितना होता है 45. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है वेयर इज द पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड. तो ये है आपके वारंगल में. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो बेसिकली इसको सॉल्व करना है हमें एंड पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो 34 - 19 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 15. 45 डिवाइडेड बाय 15 हो गया हमारे पास 3. अब इसको सॉल्व करते चले जाइए, ये हो जाएगा कितना 6 टाइम्स 12 प्लस 8 माइनस 5 इंटू 6 इज 30 माइनस 3 हमें करना है और ये हो जाएगा आपके पास कितना 20 माइनस 33 विच इज इक्वल टू -13 और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. Coming towards question number 54, Bhavna borrowed 4500 from the lender at the rate of 15% per annum, simple interest on March 26, 2018 and cleared the loan on 7th June of the same year. What amount did she pay to clear the loan? ओके तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि SI पहले हम निकाल लेते हैं, दैट इज 4500 इंटू 15 इंटू 74 डेज के लिए इसने लिया था डिवाइडेड बाय 100 और हम क्या करेंगे नीचे 360 से भी डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 74 डेज है सिर्फ, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 136.84. अब उसका प्रिंसिपल इतना था 4500 प्लस 13684 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4635 अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये आपसे कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस आपसे पूछा गया है. तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 0/100 0/10 डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ओपेक एज ऑफ नवंबर 2020. तो ये है आपके पास 13, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है द फ्रैक्शन दिस आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर. तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसमें पहले इसकी वैल्यूज ही निकाल लीजिए, वो बेटर रहेगा. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0.33 और ये हो गया आपके पास 0.57 और ये हो जाएगा आपके पास 0.40, यानी कि आपका असेंडिंग वैल्यू क्या हो गया, ये आपका हो गया पहले 1/3 फिर 2/5 फिर 4/7, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए फॉर द एक्सप्रेशन इज. तो इसमें आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो हम पहले इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, tan a प्लस tan 2a इज इक्वल टू माइनस tan 3a प्लस tan a tan b tan 2a एंड tan 3a, राइट. अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan a प्लस tan 2a इज इक्वल टू माइनस tan 3a और ये हो गया 1 माइनस tan a टू tan 2a, राइट. अब ये हो गया हमारे पास, इसको इसके नीचे ले आइए, ये हो गया tan a प्लस tan
2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a और tan 2a, जिसकी वैल्यू होगी आपके पास माइनस tan 3a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी आपके पास tan a प्लस 2a विच इज इक्वल टू tan 3a। tan 3a इज इक्वल टू माइनस tan 3a, यानी ये कितना हो गया 2 tan 3a इज इक्वल टू 0, यानी कि 2a 3a की वैल्यू भी हो गई आपके पास कितना n पाई, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास n पाई बाय a, सॉरी a तो नहीं था, ये 3 हो गया। अब आपकी वैल्यू होगी a की 2 पाई बाय 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हैं, n की वैल्यू 2 डालने पे आपके दो ऑप्शंस आ जाते हैं, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली इट वॉज मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ तुर्किश सुल्तान, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, द जियोलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन हाउस फ्लाई इज। तो ये है आपका म्यूस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर 2 correct. Next is question number 61. In any triangle ABC, a plus b plus c is 2a, then the usual notation of sine a by 2 is. तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई कितना 2s माइनस सी, और a प्लस सी की वैल्यू हो गई 2s माइनस बी। अब आप क्या करेंगे, cos a की वैल्यू लिख लेते हैं हम क्या, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc आएगा। ठीक है, कोसाइन रूल लगाया हमने, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a। अब cos a की जगह पे इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस 2bc माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करते चले जाएंगे, तब आपके पास आंसर आ जाना चाहिए साइन a बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ साइन रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वर प्रेजेंट ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन वॉज 395, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 63, the length of each side of the square whose diagonal is 10 centimeter each is. Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप रूट 2a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 रूट 2, और ये हो जाएगा आपके पास कितना a 10 बाय रूट 2 सॉरी, और ये हो जाएगा a की वैल्यू 5 रूट 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, एंड बाय सेलिंग अ वॉच फॉर सर्टेन डिस्काउंट दीपिका सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%, बाय सेलिंग द सेम वॉच फॉर 140 मोर ही वुड हैव गेन्ड 4%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, अगर उसका लॉस हो रहा है 10% का और गेन हो रहा है 4% का, यानी कि 14x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, ये आ गई है 140, x की वैल्यू हो गई 10, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 1000 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65, एंड ये कह रहा है द सेलिंग ऑफ 9 आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो एस पी बाय सी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 15 बाय 9, और ये हो गया हमारे पास 5 बाय 3। अब हमें क्या बोला है कि ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, तो देखिए सी पी छोटा है और एस पी बड़ा है, तो ऑब्वियसली गेन होगा, ये हट गया। अब हमें क्या बोला है 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 66.66 गेन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये है आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 67, the first island to operate seaplane service is, तो ये है आपके पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Question number 68, let fx is equal to x square in R, find the range of f will be। तो ये बेसिकली आपका मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स आपका नॉन नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये कह रहा है द येलो वेस्ट प्रोटेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद कंट्री, तो ये है आपका फ्रांस आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड 70 एंड ये कह रहा है इफ़ यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर वी वांट यू एज अ सीनियर कंसल्टेंट एंड एडवर्टाइजमेंट बाय कंपनी XYZ। Engineers are expected to be better performers in company XYZ। ओके, ये हमें इसके बारे में कहीं पे भी नहीं बोला है कि ये एक बेटर परफॉर्मर है। कंपनी XYZ नीड्स अ सीनियर कंसल्टेंट, तो यस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये हमसे कह रहा है कि इसके इक्वल में क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 5 + 3 - 2 रूट ऑफ 5 और ये √3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, रूट ऑफ √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 √5 √3 और ये हो गया आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ √5 - √3 होल स्क्वायर और ये हो गया आपके पास √5 - √3 और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये कह रहा है द नोबेल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूट स्वीडिश अकेडमी इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो ये है आपका लिटरेचर, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 73, who presented the interim union budget on 1 Feb 2019, तो 2019 में इंटरिम बजट किसने दिया था, पीयूष गोयल जी ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 74th क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v इज गिवन बाय, तो ये है आपके पास mv, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 75 and there are group of 6 person A, B, C, D, E, F in a room. In a group there are 2 married couples. B is Italian and is mother of C. B is Italian and is mother of C. F is grandmother of C. तो यानी कि ये इसकी हो सकती है मदर। F is from Canada, तो ये होगी कौन, कनाडा से। D is grandfather of E and E and D are from Australia। Okay, there is one Italian, 1 Canadian, 1 Irish, 1 French and 2 Australian people in the group. The person is male and married। Okay, तो आप इस and married, nobody who is grandchild is married, what is the nationality of A and who is his wife। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें D is grandfather of E, तो अगर हम E को यहाँ पे रख लेते हैं, D को यहाँ रख लेते हैं और ये दोनों मैरिड हैं ऑफ E and E are from ऑस्ट्रेलिया, इसको हम ऑस्ट्रेलिया से कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि ई को हम इधर रख लेते हैं और ये भी हमारा कौन है, ऑस्ट्रेलिया से है। और कौन बोला है, फ्रेंच इज़ मेल। ओके, फ्रेंच यहाँ पे हो जाएगा विच इज़ मेल, तो ए यहाँ पे हो गया, ठीक है, जो कि मेल हो गया। इसकी वाइफ कौन है, ये है बी एंड विच नेशनैलिटी इज़ ए, तो ए हो गया फ्रेंच और उसकी वाइफ है बी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, एट विच प्लेस इन हरियाणा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये है आपका गोरखपुर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये है आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 79, since the HCF of 48 and 144 is 48, therefore the LCM of 48 and 144 is, तो इनका LCM कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इसको आप कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट क्या है 48 इंटू 144, LCM आपको HCF आपको कितना 48 दे रखा है, LCM आपको पता करना है, ये और ये कैंसिल हो गया, LCM की वैल्यू आ गई 144। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये क्या है, पिक आउट द ऑड नंबर्स। स्ट्रिंजेंट एंड फ्लेक्सिबल, ऑप्शन ऑल्टरनेटिव मतलब एंटोनिम है स्टेडफास्ट एंड इररेजोल्यूट, और एंटोनिम है डोसाइल एंड सबमिसिव। ये दोनों एक दूसरे के मतलब सिमिलर्स हैं, सिनोनिम्स हैं, तो ये आपका जो है ये ऑड वन आउट हो गया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 81, इन द सर्टेन कोड मैड इज रिटन लाइक दिस। तो कैट कैसे लिखा जाएगा, तो m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है 13, a की वैल्यू क्या होती है 2 और सॉरी 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 4। 13 प्लस 1, ओके, तो 13 प्लस 1 अगर मैं करती हूँ तो 14 हो गया, 14 इंटू 4 करती हूँ तो हो गया आपके पास 56। सेम अगर हम कैट के साथ करें तो 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4 इंटू 10 मतलब इसका वैल्यू क्या होता है 20, तो ये हो जाएगा कितना 80। तो डी होता है हमारे पास 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 14 करेंगे तो हो गया हमारे पास 126, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हमारा गुजरात टच होता है, पंजाब भी होता है, राजस्थान भी होता है, पर हरियाणा नहीं होता है। तो ए बी सी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये वही वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा इनपुट 1 और स्टेप 4 में। तो यहाँ पे आपको जो थर्ड है वो फर्स्ट पे होगा, यानी कि मेल आपका फर्स्ट में आना चाहिए था, ये दो ऑप्शन तो आपके हट गए हैं। अब आपको यहाँ पे 1 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे चेक करना है कि थर्ड पे क्या आएगा। थर्ड पे आ रहा है आपका वी, और वी आपका यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, तो लास्ट में आपके पास एंड है और एंड यहाँ पे आना चाहिए था, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये आपसे कह रहा है द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी इज। तो ये है आपके एंड्रोमीडा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85 एंड ये कह रहा है द स्पेस डायगोनल ऑफ द क्यूब मेजर्स 8√3, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो √3 a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8√3, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कैसे निकालना है a क्यूब, और 8 क्यूब की वैल्यू होती है 512, यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 86 एंड ये कह रहा है आपसे कि व्हाट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इंटरस्टेट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन 2015 एंड 16। 15 कहाँ है, ब्लैंक है, 16 आपके पास ये है, यानी कि इन दोनों के बीच का आपको गैप पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 12 ओके 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू, और टोटल कितना है आपके पास 200, तो ये और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और इसकी वैल्यू हो गई 24, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन XYZ एग्जाम इन द ईयर 2012 फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर। तो इन सब का टोटल आपको करना है विच इज इक्वल टू हाउ मच 500, 300, 200 एंड 100 विच इज इक्वल टू
1100 और ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 275। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है आपसे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटरस्टेट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हेल्ड बिटवीन 2012, 13, 17 एंड 18। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 22% ऑफ 200 प्लस 20% ऑफ 200 और ये हो गया आपके पास 16% ऑफ 200 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 18% ऑफ 200। इसकी वैल्यू हो गई आपके पास कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 44, ये हो गया आपके पास 40, ये हो गया 16, 32 और ये हो जाएगी आपके पास 36, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 152। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 89 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार बी मैन्युफैक्चर्ड इन 2012, कार बी ओके, एंड नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन 2014। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो आपको दे रखी है 630, आपको निकालना है किसका वैल्यू, इसका आपको निकालना है बी का। बी की वैल्यू किसकी, 2012 में बी की वैल्यू कितनी है 16। अगर आपको 17 की वैल्यू दे रखी है 850 तो आप क्या करेंगे, 17x इज इक्वल टू 850 दे रखा है तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई 50, यानी कि बी की वैल्यू कितनी होगी 16x इज इक्वल टू 16 इंटू 50 और ये हो जाएगा 800, यानी कि आपको निकालना है 800/630 और इसका रेशियो हो जाएगा 80/63, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 90, there is a shortage of water in Delhi during summers. There should be more water conservation project initiated by government of Delhi. The government should encourage rainwater harvesting in all and existing residential complexes. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, 10 is to decade then 1000 is to, तो 1000 होता है आपका मिलीनियम, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है इन विच गिवन ऑप्शन देयर इज अ लेटर स्किप्ड एडजेसेंट टू द ऑर्डर 1 2 3। तो आपको अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक नंबर स्किप किया गया है, यहाँ पे 0 स्किप किया गया है तो ये तो हट गया। F के बाद एक स्किप किया है दैट इज G, फिर यहाँ पे 3 स्किप्स किए गए हैं तो ये भी हट गया क्योंकि आपको पहले वो करना था। तो यहाँ पे 0 स्किप किया गया है, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93, नो कंट्री इज फ्री फ्रॉम टेररिज्म दीज डेज, इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर द कंट्रीज टू कंट्रोल टेररिज्म दीज डेज और कंट्रीज एंड देयर पीपल आर इन जनरल हैव बिकम लेजी। तो देखिए इसको आप नहीं कह सकते क्योंकि लेजी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो ओनली 1 फॉलोज जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94, देयर आर 6 टॉयज अरेंज्ड। तो ये वाला वही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया था। सबसे टॉप पे था हमारे पास पिंक, ग्रे, येलो, वाइट, पर्पल एंड यहाँ पे था रेड, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया विच टॉय अमंग्स इज नॉट ऑन द ऑड पोजिशन। तो ये 1 2 3 4 5 6 था। पर रेड टॉय हमारा ऑड पे है, वाइट टॉय हमारा ऑड पे है, येलो टॉय हमारा जो है वो 4th पोजीशन पे है, यानी कि ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 95, चूज द ऑड वन आउट। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है दैट इज 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, पर ये सारे डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96, APB इम्प्लाइज ओके। तो ये बेसिकली कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको कम्प्लीटली चेंज कर लेते हैं। P की वैल्यू क्या है, प्लस है 6, देन S की वैल्यू है आपके पास माइनस, ये हो गया 3 × 4 डिवाइडेड बाय 8, ये गया कितना 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 + 6 - 1.5, 11 - 1.5 कर देंगे तो ये हो गया 9.5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 97, प्रदीप शेज विशाल्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर।
तो यानी कि मेरी मदर की ओनली डॉटर है। हाउ इज प्रदीप रिलेटेड टू विशाल, तो ये उसके हो गए मेटर्नल अंकल। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। 4 एलिमेंट्स हैव बीन लिस्टेड आउट ऑफ विच देयर आर अलाइक इन सम मैनर, वन इज डिफरेंस। तो एक आउट वन आउट आपको पता करना है। नियॉन, आर्गन एंड हीलियम को अगर हम देखें तो ये आपके नोबल गैसेस हैं, बट ये आपका मेटल है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 4। Coming towards 99, in a class of 47 student, Anurag roll number is 18th from the end. What is the roll number from the beginning? तो टोटल अगर आपको पता है इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 हम करते हैं, तो टोटल कितने हैं 47। लेफ्ट से आपको पता करना है, राइट से उसका कितना है 18th और -1 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 47 इज इक्वल टू L प्लस 17 और L की वैल्यू हो गई यहाँ पे 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है डोंट थ्रो गार्बेज हेयर, इफ यू वायलेट दिस नॉन लिटरिंग साइन फाइन ऑफ 5000 विल बी इम्पोज्ड। द सेम फाइन इज चार्ज फॉर लिटरिंग ऑफेंस एवरीवेयर। तो ये एवरीवेयर का हमें नहीं पता है, तो हम इसको हटा देंगे। दिस वार्निंग इज रिटर्न एट एवरी पब्लिक प्लेस और नॉन लिटरिंग जोन, ये भी हमें नहीं पता है। नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।